पहले बसपा, फिर बीजेपी और अब समाजवादी पार्टी की रोटी खा रहे स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में है। चर्चा का कारण उनकी बयानबाजी है। रामचरितमानस, तुलसीदास पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान न सिर्फ उनके लिए मुसीबतें पैदा कर रहे हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। तभी तो समाजवादी पार्टी के नेता भी उनके बयानों से किनारा कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सपा ने जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य से किनारा किया है, उससे लगने लगा है कि मौर्य फिर से बसपा का दामन थाम सकते हैं। नमस्कार, मैं कौशल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द देश। 2022 विधानसभा चुनावों से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी में पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है। वहीं अब सपा ने भी उनसे किनारा कर लिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए बयान पार्टी की मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। सभी को लग रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान को लेकर बैकफुट पर आकर इस पर सफाई देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ऐसे धर्म संकट में है, ना तो वह खुलकर पक्ष में बोल पा रहे हैं और ना उनका विरोध कर पा रहे हैं। वहीं शिवपाल यादव ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य से अपना पल्ला झाड़ लिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य अब सपा में अकेले दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में राजनीति के गलियारों में चर्चा गर्म है कि कहीं ब्राह्मण विरोधी का परचम लहरा कर स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से बहुजन समाज पार्टी में तो शामिल नहीं होने जा रहे। हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर लिखा, धर्म के नाम पर आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों एवं महिलाओं पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को प्रतिबंधित किए जाने की मांग पर कुछ धर्म के ठेकेदारों ने मेरी जीभ काटने व सिर काटने वालों को इनाम घोषित किया है। अगर यही बात कोई और कहता तो यही ठेकेदार उसे आतंकवादी कहते, लेकिन अब इन संतों, महंतों, धर्माचार्यों एवं जाति विशेष लोगों को क्या कहा जाए, आतंकवादी, महाशैतान या जल्लाद। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य एक पैटर्न पर चलते दिख रहे हैं। मौर्य को जब लगता है कि उनकी पार्टी में नहीं चल रही तो पहले वह बयानों से माहौल बनाते हैं, फिर दूसरी पार्टी में छलांग लगा देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो लाइन पकड़े हुए हैं वह उन दिनों की याद दिलाती है जब साल 2014 में उन्होंने बसपा में रहते हुए हिंदू देवी देवताओं पर इसी तरह की टिप्पणी की थी। बाद में जब वह बसपा छोड़कर भाजपा में आए तो उनके ये बयान फिर से याद किए गए। हालांकि तब मौर्य ने बसपा प्रमुख मायावती को दलित की नहीं, दौलत की देवी बताया था। भाजपा सरकार में मंत्री बने रहने के बाद जब उन्हें लगा कि उनको हल्का करके आंका जा रहा है तो वह समाजवादी पार्टी में आ गए। इसके बाद उन्होंने खुद को नेवला और भाजपा आरएसएस को नाक की उपमा देते हुए कहा था कि स्वामी रूपी नेवला उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया करके मानेगा। हालांकि चुनाव के नतीजों से आप सभी वाकिफ हैं। मौजूदा समय में स्वामी प्रसाद मौर्य के तेवर देखते हुए यही लग रहा है कि वह फिर से बसपा का रुख कर सकते हैं। वहीं अगर स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में जाने का प्लान बनाते हैं तो मायावती की तरफ से कोई रुकावट देखने को नहीं मिलेगी। इसका बड़ा कारण है यूपी में पार्टी की हालात। बसपा में इस समय बड़े नेता नहीं बचे हैं। मायावती के लिए 2024 की लड़ाई प्रतिष्ठा बचाने की जंग साबित होगी। ऐसे में लग रहा है कि जो बड़े नेता बसपा छोड़कर दूसरे दलों में चले गए थे वह वापस आना चाहते हैं। उन्हें बसपा में जगह मिल सकती है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक चैनल से बातचीत के दौरान कहा, जिसे मैं छोड़कर आता हूं वहां पलटकर कभी नहीं जाता। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि मैं सपा में हूं, सपा में रहूंगा। कोई कुछ भी कयासबाजी लगाए, उनके हाथ कुछ आने वाला नहीं है। फिलहाल या तो समय ही बताएगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य किस पार्टी की गोद में जाकर बैठेंगे। आपको स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।